होल्ड होल्ड सर होल्ड विजुअल्स वीडियोसाठी व्हिडिओ कोई है ही नहीं उधर इधर नहीं था होल्ड होल्ड सर लुक स्ट्रेट सर वीडियो ओके सर थैंक यू. कारण आज एकदा काय झालं ही फिल्म ह्याचं म्युझिक रिलीज आहे आणि सगळे दिग्गज कलाकार आहेत अँड डॉक्टर सलील कुलकर्णी यांनी हे म्युझिकचं डायरेक्शन कहाणी मतलब रायटिंग अँड म्युझिक त्यांनी दिलं आहे. फॅन्टॅस्टिक वर्सटाईल मोस्ट अमेझिंग आर्टिस्ट अँड टू टॉप इट ऑल वी हॅव सुनिधीजी ज्यांनी एक एवढं चांगलं मोस्ट ब्युटिफुल लोरी या फिल्ममध्ये म्हटलं आहे. मी पण एक गाणं गायलो आहे तो पण खूप चांगलं कंपोज केलं आहे आणि सरांनी लिहिलं आहे लिरिक्स अँड वी हॅव कहाँ गया ये है सलील जी का लड़का शुभंकरनी पण गायलं आहे याच्यात एक व्हेरी फंकी रॅप सॉन्ग मी आणि श्याम मित्र माझा राम आणि मी आणि राम मी आहे श्याम मित्र माझा बरोबर बोललो मी आणि अँड टू टॉप इट ऑल द आयसिंग ऑन द केक वी हॅव द वन अँड ओनली सुमित राघवन अँड हिज परफॉर्मन्स इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. ऑल द ॲक्टर्स ऑल द म्युझिक द लिरिक्स खूपच चांगलं चित्रपट आहे. सुनिधी सी समथिंग. I just want to thank you everyone and of course the team of एक आध काय झालं. बहुत कम ऐसा होता है कि सुकून वाले गाने के लिए मिले ऑफन, और ये एक ऐसा गाना है जो आप सुन के आप बस सुन सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं. तो मुझे एग्जैक्टली वैसा ही फील हुआ था जब मैंने इसको स्टूडियो में गाया था. सलील जी इज़ अनबिलीवेबली टैलेंटेड. बहुत वेरिएशन है उनके गानों में, बहुत ही सुकून है और सिंप्लिसिटी है. सो ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम. आणि माझ्यासाठी खूपच एक प्राऊड मोमेंट आहे कारण माझा मुलगा सिद्धार्थ महादेवन आणि माझा नेव्ह्यू सौमिल शंकरपुरे हे दोघं दे आर प्रोड्युसर्स ऑफ दिस फिल्म, पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन टीम. तर इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. सो सब लोग आशीर्वाद देना. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. थँक्यू. मस्त अंगाई गायली, खूपच छान वाटलं गायली. पण तुम्हाला आज या निमित्ताने हिंदी और आपकी मम्मी आपके लिए कौन सा लोरी गाती, कौन सा शेर? ओ नहीं गाई मम्मी ने लोरी, कभी नहीं गाई लोरी. लेकिन इनका बच्चा है छोटू सा, उनके लिए उन्होंने ये लोरी बहुत बार गाया है ना मैं लॉकडाउन. भी वही बता रही थी क्योंकि ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये गाना मेरे जहन में रह गया था बहुत दिनों तक. तो मैंने शायद बहुत सारे 2-3 महीने तक मैंने उसको रोज़ ये गाना गा के सुलाया. एंड इवन तेग नोज दिस सॉन्ग. सो या यस यू. आई वॉज थ्रिल्ड टू हियर दिस सॉन्ग. जब मैंने पहली बार इससे सुना तो ही मुझे ऐसा लगा कि कितना खूबसूरत गाना है और फिर गाने के लिए मिला तो मज़ा ही आ गया. सो आई एम वेरी हैप्पी. Well, for us, when we hear a sincere story, a sincere script, sincere writing, sincere music, lyrics, acting, project, it's of very, very, it's got depth, it's got aesthetics. तर असं एक प्रोजेक्ट बरोबर जुडायला I feel blessed. थैंक यू. दो लाइनें लिरिक्स निजली रात निजे चांदोबाही, बाळाला झोप का ग येत नाही. सांगता सांगता माझी दमली कहाणी, मिटावीत फुले तशी मिटू दे पापणी. गुणगुण करताना शिणली अंगाई, बाळाला झोप का ग येत नाही. थँक्यू. बघ चालली क्षण घेऊन एक रे क्षणा थांबना गाऊ दे एक गा
जी 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 म्यूज़िक लॉन्च हो रहा है जी जी। ये एक बहुत ही क्या कहें, आज के दौर में जब अलग अलग जॉनर की फिल्में आ रही हैं, मतलब जिन्हें हम इवेंट फिल्म्स कहें, यू नो, फॉर एग्जांपल ब्रह्मास्त्र का रिलीज़ हुआ है, या फिर मराठी में काफ़ी सारी धर्मवीर जैसी फिल्में आई हैं। तो ये एक इतनी क्या कहें कि हम सबके घर की कहानी है। ये एक पिताजी और उसके 6-7 साल के बेटे की कहानी है, जो मुझे लगता है कि आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं इतनी क्या कहें सिचुएशंस इतनी स्लिपरी हो गई हैं, इतना कुछ चल रहा है, माहौल देखिए उतना अच्छा नहीं है। कोरोना से हम अभी जूझ कर खड़े हो रहे हैं, तो उसमें एक अलग संदेश देने वाली ये फिल्म है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इतनी पॉजिटिविटी एक फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। सर, बीइंग अ फादर, जी हमेशा देखा वागले की दुनिया हो गया, बड़ी दुनिया, आप हमेशा यू आर ऑलवेज अ ग्रेट डैड। जी इसमें आप डैड का किरदार निभाने वाले हो या फिर सन का किरदार, जी। किस तरह का किरदार आपका रहेगा? ये एक स्टोरी टेलर है। ये इंसान जो है, किरण इसका नाम है इस कैरेक्टर का, इसने एक अनोखी स्कूल शुरू की है जहाँ पर वो स्टोरीज़ के माध्यम से बच्चों को सिखाता है। और फिर कैसे उसका जो बेटा है वो किस तरह से एक पॉजिटिवनेस होता है। हम सबको ऐसे लगता है कि नहीं, हम सबको अपने पिताजी सुपर हीरो लगता है, राइट। तो उसी तरह चिंतन जो है, जो मेरा बेटा जो बना है, वो उसे लगता है कि नहीं, ये मेरा हीरो है, और वो हर बात में मेरा अनुकरण करता है, मेरे जैसे कपड़े पहनता है। अगर आप देखोगे तो इसमें भी देखिए सिमिलर कपड़े हैं। तो हाँ, तो हम पूरे पूरे फिल्म में ना हमने उसी तरह के कपड़े पहने हैं। तो वो इतना पागल है अपने पिताजी के लिए। और फिर क्या होता है और किस तरह से, देखिए कहानियों के ज़रिए आप बहुत कुछ सिखा सकते हो। आज भी हम कछुए और खरगोश की कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। आज भी उस कौवे की कहानी सुनाते हैं जो प्यासा होता है, जो एक मटके में पत्थर डाल के पानी का स्तर ऊपर लाता है। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। या फिर वो चूहे की कहानी, चूहे और शेर की कहानी है, कैसे वो उसकी मदद करता है उस जाल को तोड़ने में। तो ये देखिए, ये कहानियाँ ना आपको आपके जहन में आज भी इतनी फिट बैठी हुई है। और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे दादा दादी, नाना नानी, माँ, पिताजी, मौसी, इन सबको। तो ये हमारी एक कुटुंब व्यवस्था पर भाष्य करने वाला ये फिल्म है। और उसी तरह का ये लड़का है, उसी तरह का ये इंसान है। तो मैं चाहूँगा कि अब, और ये ना, ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। तो ये 5 साल के बच्चे से लेकर 80 या 90 साल के दादाजी तक की ऑडियंस है इस फिल्म की। जब आपको पता चला, व्हेन द स्क्रिप्ट वाज नरेटेड टू यू, क्या कुछ ऐसी बातें आपके फर्स्टली दिमाग में आई कि, एंड देन आपने बोला कि या आई रियली नीड टू डू दिस प्रोजेक्ट? देखिए, मैं बहुत कम मराठी फिल्में करता हूँ। पिछले 8 सालों में मैंने 4 या 5 ही मराठी फिल्में की होगी। तो और सलील मेरा बहुत पुराना दोस्त है। सलील एक बहुत कमाल का म्यूज़िक डायरेक्टर है। उसकी पहली फिल्म भी देखी थी मैंने, वेडिंग सा सिनेमा। तो जब उसकी ये फिल्म की जब बातें चल रही थी, तब हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है नितिन वैद्य, उसने मुझे कहा कि सलील मिलना चाहता है। तो मैंने कहा कि मुझे स्टोरी सुननी नहीं है, क्योंकि सलील के बारे में इतना हम सब जानते हैं। सलील जिस तरह का, देखिए आपको है ना, एक इंसान के काम करने के तरीके से पता चलता है कि वो कितना डेडिकेटेड है। जिस तरह से वो 25 साल हो गए सलील के म्यूज़िकल करियर को, तो जिस तरह से उसकी धुनें हैं, जिस तरह से उसने छोटे बच्चों के लिए काम किया हुआ है, तो वो देखते हुए मुझे लगा कि मुझे स्टोरी भी नहीं सुनी। और जब स्टोरी सुनी तो फिर वो महज एक फॉर्मेलिटी थी कि हाँ मैं करूँगा ये कहने की। बट दरअसल सलील का जब कॉल आया, तब मैंने कहा कि भैया मैं कर रहा हूँ ये फिल्म। लास्टली हमारे दर्शकों को एक छोटा सा संदेश। कहानियाँ बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। कहानियाँ ही बहुत कुछ सिखाती हैं। और हमारी जो सोसाइटी है,
हमारा जो देश है वहाँ पर कहानियों का बहुत महत्व है। फिर चाहे वो फोक से हो या हमारे पिताजी भी बचपन में ऐसे हमें सुलाते सुलाते कहानियाँ सुनाते थे। ये सारी कहानियाँ ना कहीं हमारे दिल में घर कर गई हैं और उसी का एक बड़ा रूप लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। ज़रूर देखिए फिल्म। 5 अगस्त को हमारी ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।